नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जितने भी रेलवे, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामों में हर बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको यह सवाल समझ में आएगा कैसे इस तरह के सवालों को सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, क्योंकि हमारे सवाल में ही कॉन्सेप्ट छिपा होता है। यदि कॉन्सेप्ट को समझ गए तो बहुत ही इजी तरीके से सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे। यदि कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 368/2। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है सवाल। 368/2 भागे 4 सही 2/3, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो 368/2 उसी प्रकार रखेंगे और इस भाग को हम उसी प्रकार रखेंगे। ठीक है, पहले हम इसको बटे के फॉर्मेट में लिख लेंगे। अभी किसके फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अभी हमारा सही बटे के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो जो सही बटे वाला है तो इसको हम पहले केवल बटे के फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले 3 का गुना 4 में करेंगे, 3 का गुना 4 में करेंगे और जो ऊपर 2 रखा हुआ है तो ऊपर वाली संख्या को प्लस में कर देते हैं, +2। ठीक है, बटा लगा दिया, बटे में कितना 3 है, ये रख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 368 उतना ही रखेंगे और बटा लगाएंगे 2 रखेंगे। ठीक है, भागे रखेंगे उसी प्रकार। आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, 99% लोग सबसे पहले प्लस को सॉल्व कर देते हैं, 4 + 2 को। ठीक है, ये रूल हमारा गलत है। सबसे पहले हमें सॉल्व करना है गुना को। चलिए गुना को सॉल्व करते हैं। तो 4 × 3 = 12, इतना 12 हो गया हमारा। 12 + 2 कितना हो गया, 14। 14 बटा लगा है 3 लगा दिए। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें अभी हम 368 रखेंगे और बटा 2 रखेंगे। ये जो भाग दिया हुआ है तो भाग को हम गुने में चेंज करेंगे। ये हमारा भाग गुने में चेंज हो गया। ठीक है, जब भाग गुने में चेंज हो गया तो ये भी संख्या हमारी पूरी एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएगी। इसका मतलब है 3 ऊपर पहुंच जाएगा अंश में और 14 हर में आ जाएगा। ठीक है, तो 3/14 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ तक हो गया। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसके। तो इसके आगे जब सॉल्व होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलिए पहले यहाँ पर काटते हैं। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट देते हैं फटाफट। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और यहाँ पर 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 184 और गुना 3/14। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी हम इसको और काट सकते हैं, कितने से, 2 से। चलिए 2 से काटते हैं। तो 2 × 7 = 14 और 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, यानी 92 और 7। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 92 गुना ये 3 हो गया और बटा 7 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसका मल्टीप्लाई करवाना है, बटे में 7 रखना है। तो 3 × 9 = 6 हो जाएगा और यहाँ पर 9 × 3 = 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 276/7 हो गया। ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 276/7। यदि आपको इसका आंसर निकालना है तो आपको दशमलव में आंसर ये आएगा। ठीक है, ये कंफर्म बता देते हैं, इसका आंसर दशमलव में आएगा। चलिए इसका आंसर कमेंट करके फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं, जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।